फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपकी अपने चैनल मंत्र एजुकेशन हब ऑलवेज टू द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी नेचुरल इन्वायरमेंट टीचिंग के बारे में, और उसी को क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो है उसके पार्ट्स हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, जिसमें से एक था पिवोटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग। हम उसी के बारे में आज बात करेंगे कि पिवोटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग होता क्या है, कब बना, क्यों बना और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया कि आज की क्लास को शुरू कर दें। लेकिन आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपको चैनल पे आने वाली वीडियोस जो हैं इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं पीआरटी क्या है। पिवोटल रिस्पॉन्स ट्रेनिंग को हम पीआरटी के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, और इसको इसके अलावा पिवोटल रिस्पॉन्स ट्रीटमेंट, पिवोटल रिस्पॉन्स इंटरवेंशन के नाम से भी जाना जाता है। और बेसिकली ये एएसडी बच्चों के लिए जो है बनाई गई थी, उन पे जब इसे अप्लाई किया जाता है थेरेपी को तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। पर ऐसा नहीं है कि और किसी डिसेबिलिटीज़ पे इसे यूज़ नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, जब हम डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज़ के ऊपर जब वर्क करते हैं और इसको यूज़ करते हैं थेरेपी को, तो देखते हैं बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है आता है। एविडेंस बिहेवियर बेस्ड थेरेपी है तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। कभी अगर आप डिटेल में इसे जानें, उसके ऑब्जेक्टिव को, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है और उसे अप्लाई करें तो बहुत अच्छे से रिज़ल्ट आप देखेंगे आता है। पीआरटी के बहुत सारे नाम जैसे मैंने बताया है, नेट पे देखेंगे और भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो भी आपका नाम दे रखा है आपको उसी बेहाफ पर जो है याद करना है। वो नाम आपको याद होना चाहिए, और अगर शॉर्ट फॉर्म आ जाती है तो आपको उसी को ही लिखना है। अगर आप कोई और लिखते हैं तो एग्ज़ामिनर हो सकता है उसे वो नाम ना पता हो, वो उसे जो है करेक्ट ना करे, तो इस चीज़ का याद रखिए। यहाँ पर जो है पीआरटी जो है बेसिकली 4 एरियाज़ पर वर्क करता है। सबसे पहला मोटिवेशन, सेकंड है इनिशिएशन, थर्ड है आपका रिस्पॉन्डिंग टू मल्टीपल क्लूज़, एंड लास्ट है सेल्फ मैनेजमेंट। इन 4 एरियाज़ पर जो है वर्क करता है। पीआरटी जो मेथड्स है वो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, स्पेशल एजुकेटर टीचर्स यूज़ करते हैं, स्पीच थेरेपी भी इसको यूज़ करते हैं। जब भी काम किया जाता है, ये नेचुरल टीचिंग इन्वायरमेंट है, तभी उसी के अंदर की जब हम टाइप पढ़ रहे थे हमने बात करी थी। तो ओवरऑल इसका बेस जो है नेचुरल टीचिंग है। नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है इसे पढ़ाया जाता है, यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बात करी, पीआरटी जो है चिल्ड्रन विद ऑटिज्म बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन ये अगर आप इस पे अच्छे से वर्क करें डेवलपमेंट डिसेबिलिटी पे तो रिज़ल्ट आता है। तो ऐसे ही ये जब बनाया गया था 2 to 6 ईयर वाले बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन जब हम इसे दूसरे बच्चों पे यानी किसी एज ग्रुप पे भी यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट जो है पॉजिटिव देखने को मिलता है। मैं खुद यूज़ करती हूँ तो पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है। ये जो पीआरटी है वो 1980s में बेसिकली डेवलप किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अंदर, और इसको डेवलप करने वाले थे डॉक्टर रॉबर्ट और डॉक्टर लिन द्वारा जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसको डेवलप किया गया था। और बेसिकली पीआरटी जो है नेचुरलिस्टिक टीचिंग टेक्निक है, जिसमें जो बच्चों को एक नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर जो है पढ़ाया जाता है। और नेचुरलिस्टिक टीचिंग टेक्निक्स को बेसिकली 1970s पे इस पर काम चल रहा था। हार्ट और रेस्ली द्वारा जो है रिसर्च की जा रही थी, उसी के अंदर इसे पीआरटी के अंदर जो है काम करना शुरू किया गया था। तो रिस्ली की जो रिसर्च है फोकस जनरली उनका ये था कि जो प्री स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट करना था, उसमें लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट करना था। तो जो रिसर्च उन्होंने करी थी बेसिकली नेचुरलिस्टिक टेक्निक के अंदर ही करी थी पीआरटी के अंदर, और प्री स्कूल के अंदर लैंग्वेज डेवलप करने पर करी थी 1970s में। देन उसको आगे कंटिन्यू किया गया था 1980s के अंदर, और फिर उसके बाद जो है इस पे काम होना शुरू हुआ धीरे धीरे, और देन रिज़ल्ट पॉजिटिव में आया, और आगे जो है इसको फिर यूज़ किया जाने लगा एज अ थेरेपी ऑटिज़म सेंटर्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीआरटी के एरियाज़ की। ये बहुत ज़्यादा चारों के चारों एरिया बहुत मेन है। पूरा जो पीआरटी है, पूरा पीआरटी का बेस है ये चारों एरियाज़। तो हम लोग इसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन जनरली होता क्या है? जनरली एक ये प्रोसेस है जिसके अंदर एक फ़ोर्स जो है हमें अपने गोल्स को अचीव करने में जो हेल्प करती है। ये फ़ोर्स हमारी जो है हो सकता है हमारे अंदर से आए, यानी इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन हो सकता है, या हमारा बाहर से एक्सट्रक्टिव मोटिवेशन भी हो सकता है। तो जनरली जो ऑटिज़म बच्चे होते हैं उनमें जो है इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होता है, जिसके लिए हमें बाहर से मोटिवेशन जो है वो फोर्स प्रोवाइड करवानी पड़ती है, और ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके, या जो भी हम
पढ़ाना चाहते हैं तो वो चीज़ जो है बच्चे सीख सकें, हमारी टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हो सके, इसलिए हम उससे मोटिवेशन जो है प्रोवाइड करवाते हैं। मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए जो है यहाँ पर सबसे पहला काम किया जाता है, बच्चे की चॉइस की जो है चीज़ें दी जाती है, उसके जो टास्क हैं वो उसकी चॉइस के, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है होते हैं। मोटिवेशन देने के लिए दूसरा हम करते हैं टास्क वेरिएशन। जो भी हम लोग ये नहीं कि एक ही टास्क को काफ़ी लंबे टाइम तक चलाए जा रहे हैं, एक ही एक्टिविटी उसी के अंदर हो रही है। हम जो टास्क के अंदर वेरिएशंस लेकर आते हैं अकॉर्डिंग, एक टास्क अगर हमने सिखाना है तो उसको सिखाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ का जो यूज़ करते हैं ताकि बच्चा उस चीज़ में बोर ना हो। तो कह सकते हैं कि चेंजेस जो है क्लास के अंदर, चेंजेस जो है डिफरेंट एक्टिविटी, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो है लेकर आते रहते हैं। नेचुरल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है नेचुरल टीचिंग हो रही है तो रिइंफोर्समेंट भी नेचुरल होता है अकॉर्डिंग टू नीड, जहाँ भी बच्चे की उस टाइम पे नीड है उस नीड को पूरा किया जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे ऑटिज़म बच्चे को सेंसरी नीड बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम पर जो है बच्चा अगर पढ़ रहा है तो थोड़ी देर के लिए उसे सेंसरी प्रोवाइड की जाती हैं। या बच्चे की नीड है, वाटर की नीड है या उसे कुकीज़ की नीड है तो उसे थोड़ी देर के लिए जो है प्रोवाइड करवाया जाता है, कुकीज़ दी जाती हैं या जो भी वटेवर उस टाइम पे उसकी नीड होगी। नेचुरल रिइंफोर्समेंट जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा जो भी टास्क दिए जाते हैं इजी टू हार्ड लेकर जाया जाता है। स्टार्टिंग से बच्चों को हार्ड नहीं दिया जाता है, ताकि अगर बच्चे को हार्ड दिया जाएगा तो बच्चा पहले से ही उससे जो है वो हार मान जाएगा या उससे वो चीज़ होगी नहीं, तो वो उसे पसंद नहीं करेगा उस टास्क को। तो पहले इजी, जो बहुत इजी से वो कर ले, अचीव कर ले, देन धीरे धीरे उसमें हार्ड जो है वो लेकर आया जाता है टास्क को। इन्फोर्सिंग अटैम्प्ट्स, यहाँ पर जो है इन्फोर्समेंट ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ने पूरा वर्क कर लिया तभी करना है। यहाँ पर बच्चे ने जो है किसी चीज़ को अटेम्प्ट किया, चाहे गलत ही किया, देन उसके लिए प्रेज़ करना है कि उसके ने वो काम करने की कोशिश तो की। तो यानी उस चीज़ को अटेम्प्ट करने के लिए भी बच्चे को मोटिवेट करना है यहाँ पर ड्यूरिंग पीआरटी, जब आप थेरेपी ले रहे हैं। इसके अलावा मोटिवेशनल पैकेजेस, यहाँ पर जो है जब बच्चा कोई वर्क कर रहा है तो मोटिवेशन जो है बहुत सारे आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि मोटिवेशन के लिए जो है आप सिर्फ एक ही टेक्निक को यूज़ किए जा रहे हैं, तो डिफरेंट टेक्निक्स आपके पास होनी चाहिए ताकि बच्चा मोटिवेट हो। यहाँ पर हो सकता है आपके पास कभी उसके लिए मोटिवेशन करने के लिए टॉय हो सकता है मोटिवेशन करने के लिए जो है उसके पास आपके पास कोई एक्टिविटी हो सकती है। डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट आइडियाज़ जो है आपको लेकर आने हैं मोटिवेशन करने के लिए बच्चों को। नेक्स्ट एरिया है सेल्फ़ इनिशिएशन। यहाँ पर सेल्फ़ इनिशिएशन का है कि बच्चा खुद से चीज़ों को आए और सीखने की कोशिश करे। यानी कोई भी आप टास्क दे रहे हैं या कोई भी आपके पास लर्निंग है जो बच्चे ने को सिखानी है, तो बच्चा खुद से आगे आए और सीखने की उसे कोशिश करे, ये होता है सेल्फ़ इनिशिएशन। इसके लिए जब बच्चा क्वेश्चंस कर रहा है तो उसके जवाब देना आपके लिए ज़रूरी है, उसको सुनना ज़रूरी है, ना कि उसे रोकना ज़रूरी है। जब भी आपके टीचिंग के दौरान कर रहा है या टीचिंग आपके बीच में रोक कर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको उसको रोकना नहीं है, उसको नहीं सिखाना है। देन आपको उसका क्वेश्चंस पूरा सुनना है, देन उसके बाद उसे रिप्लाई करना है। अगर आपने बच्चों को रोक दिया या आपने वहाँ सिखाने लगे कि ड्यूरिंग टीचिंग आपको ये बात नहीं करनी है, आपको लास्ट में करनी है, तो हो सकता है वहाँ पे बच्चा झिझक जाए या बच्चा जो है डर जाए या बच्चे का हो सकता है नेक्स्ट टाइम से वो क्वेश्चन ही ना पूछे, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है वो चीज़ आपको उस टाइम पर नहीं करनी है। अगर आपको ये चीज़ें सिखानी भी हैं तो उसके लिए अलग टास्क जो है आपका होना चाहिए। तब आप जब बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तब उस पर काम करें, लेकिन ड्यूरिंग टास्क आप बच्चा अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो उस पर आप नहीं रोकेंगे। वो खुद से इनिशिएशन ले रहा है, कुछ सीखना चाह रहा है, कुछ क्वेश्चन पुट कर रहा है, तो उसका आपको जवाब देना चाहिए। अलावा अगर कोई बच्चा कोई टास्क करना चाह रहा है और वो गलत कर रहा है बार बार, तब भी हम लोग क्या करते हैं, उसे टोकते रहते हैं, गलतियाँ उसे सुधारते रहते हैं। नहीं, जब मेरा टास्क ये है सेल्फ़ इनिशिएशन, वो जो भी काम कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, डजेंट मैटर, उसने उस टास्क को खुद से करने की कोशिश करी, मेरे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका बेनिफिट क्या होता है, बच्चा सोशल इंगेजमेंट उसकी बढ़ती है, साथ ही साथ उसका कम्युनिकेशन जो है वो डेवलप होता है। सोशल और कम्युनिकेशन के अलावा जब बच्चा खुद से चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है तो उसकी इंडिपेंडेंसी बढ़ती है, जनरलाइजेशन स्किल्स बढ़ती हैं, उसको मोटिवेशन होता है, चीज़ों को इंगेजमेंट जो है वो रहता है, या कह सकते हैं एक्टिव लर्निंग जो है उसकी होती है। सेल्फ मैनेजमेंट है अपने आप को मैनेज करना, अपने लिए जो भी ज़रूरत है
वो नॉलेज एक्वायर करना, कहाँ से कौन सी नॉलेज हो सकती है वो पता होना चाहिए, या कोई भी सामने कोई एक्टिविटी आ जाती है तो उसे जो है इंडिपेंडेंटली करना या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना, ये सारी जो है सेल्फ़ मैनेजमेंट के अंदर आता है। बच्चे को सेल्फ़ मैनेजमेंट सिखाने के लिए दो चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला, डिस्क्रिमिनेट करना, कब बिहेवियर होता है और कब बिहेवियर नहीं होता, यानी कौन सी सिचुएशन में किस तरीके का बिहेवियर जो है किया जाता है या कब कौन सा बिहेवियर नहीं किया जाता है। दूसरा जो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बच्चे को कोई भी बिहेवियर अगर वो कर रहा है उसके रिन्फोर्सर तक पहुंचना, उसे सिखाना, यानी उसके जो गोल है उस तक पहुंचना, उसके लिए जो गोल होगा अचीव वही उसका रिन्फोर्सर का जो है काम करेगा। तो उसे वो चीज़ सिखानी कि अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो अपने आप से किस तरीके से करोगे, अगर ये एक्टिविटी पूरी करोगे तो आपको ये मिलेगा, देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एक्टिविटी को करके उसके रिन्फोर्सर तक पहुँचना। सेल्फ़ मैनेजमेंट के बेनिफिट ये हम सभी को पता है। जब बच्चा सेल्फ़ मैनेजमेंट सीख जाता है, अपने आप को मैनेज करना, अपनी एक्टिविटी को मैनेज करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करना, तो बहुत सारी जो है कह सकते हैं कि बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंसी बच्चा सीख जाता है, किसी चीज़ को, कोई भी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करना जो है सीख जाता है, चीज़ों को जनरलाइज करना सीख जाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है, सेल्फ एडवोकेसी जो है वो अवेयरनेस होती है उसको, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो उसे अचीव कर सकता है। नेक्स्ट एरिया है रिस्पॉन्सिवनेस टू मल्टीपल क्लूज़, यानी बच्चों को सिखाना है कि अगर आपके पास एक एक्टिविटी को कराने के लिए सामने वाला डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो है आपको प्रोवाइड करवा सकता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे जैसे मैंने दे रखा है, गेट यूर जंपर, गेट यूर पुल ओवर, गो एंड गेट यूर जंपर नाउ। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो है आ सकते हैं, देन आपको उस पर रिस्पॉन्स देना है। ऐसे नहीं है कि बच्चे का क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है वही मिलेगा देन उसको रिस्पॉन्स देना। अगर कोई और आके उसे डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देता है तो वो एक्टिविटी यानी उसको आती तो है लेकिन वो नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डिफरेंट इंस्ट्रक्शन आने पर भी उसे रिस्पॉन्स जो है वो देना आना चाहिए। इससे बच्चों को क्या होगा, बेनिफिट, फ्लेक्सिबिलिटी उनकी लर्निंग होगी, जनरलाइजेशन स्किल हर जगह जो है बढ़ेगी, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो है वो वर्क कर सकेगा। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स जो इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ नेचुरल कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, सोशल इंगेजमेंट जो है वो इम्प्रूव होगा, साथ ही साथ प्रॉम्प्ट के अंदर रिडक्शन होगा, सेल्फ इंडिपेंडेंसी जो है वो बढ़ेगी। पीआरटी जब हम थेरेपी कर रहे हैं या वो किसी भी बच्चे पे अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला जो है गोल सेट करें, वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर हर बच्चे का जो है गोल इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। ऐसे ना हो कि पूरी होल क्लास का या सभी बच्चों का उनका डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट IQ है, लेकिन गोल एक ही सेलेक्ट हो रहा है। नहीं, आपको हर बच्चे के लिए इंडिविजुअल गोल जो है सिलेक्ट करना होगा। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर इसमें बता रहा है सेइंग 2 वर्ड सेंटेंस और फेजेस। उसके बाद एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पर जो भी बच्चे का जो भी इंटरेस्ट है, किसी भी चीज़ में जो इंटरेस्ट है, उसका कोई फेवरेट टॉय हो सकता है, फेवरेट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, तो वो उसको उसके गोल तक पहुँचने में हेल्प कर सकता है। तो उसे एज अ अपॉर्चुनिटी, उसे एज अ रिन्फोर्सर, उसे एज अ मोटिवेशन जो है यूज़ किया जा सकता है। टाइम टू टाइम जो है रिन्फोर्स करें, प्रेज़ करें, रिवॉर्ड दें। अब यहाँ पे टाइम टू टाइम का मतलब ये नहीं है कि बच्चा जब तक पूरा सक्सेस नहीं होता या कोई भी एक्टिविटी का एक स्टेप सही नहीं करता तब तक जो है प्रेज़ नहीं करना है। यहाँ पे बच्चे ने करा, बच्चे ने करने की कोशिश की, या वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, डज़न्ट मैटर, उसने करने की कोशिश की, तब भी उसे प्रेज़ या रिवॉर्ड जो है वो देना ज़रूरी है, ताकि बच्चे को पता लगे कि मुझे काम करने पर भी जो है वो पॉजिटिव पेरेंट्स का जो है या थेरेपिस्ट का जो है पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है।
हालांकि हमने हर एरिया के अंदर बेनिफिट की बात की थी, लेकिन एक कलेक्ट करके हम एक बार बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। पीआरटी के जो बेनिफिट होते हैं, मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, बहुत सारे चैलेंजेस बिहेवियर बच्चे में जो देखने को मिलते हैं वो भी धीरे धीरे जो है इम्प्रूव होने लग जाते हैं। बच्चा सेल्फ अवेयरनेस सीखता है, सेल्फ एडवोकेसी उसमें इम्प्रूव होती है कि किसी भी एक्टिविटी को खुद से करने की कोशिश जो है वो करता है, इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है पूरा करने की कोशिश करता है। इसके अलावा जनरलाइजेशन स्किल, इंडिपेंडेंसी स्किल, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, पॉजिटिव बिहेवियर जो है उसमें डेवलप होता है। तो ऐसे और बहुत सारे जो है बेनिफिट इसमें देखने को मिलते हैं। हमने पहले जो बात करी आप वो भी कोलैब करके इसमें लिख सकते हैं। जो पर्टिकुलर सिंगल हमने एरिया की बात करी वो भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ इसके जो बेनिफिट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। पीआरटी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेसिफिक अगर मैं ऑटिज़म बच्चों पे बात करूँ तो इस पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, क्योंकि बच्चों में जनरलाइजेशन की कमी होती है। तो इसलिए हम लोग जब फ्लैश कार्ड के थ्रू चीज़ें सिखाते हैं या हम लोग डिफरेंट इन्वायरमेंट में सिखाते हैं तो बच्चे को क्या होता है उसके बाद एक बार फिर जनरलाइजेशन पे आना पड़ता है और बच्चे को सीखना पड़ता है। तो जब हम नेचुरल चीज़ों से टीचिंग करवाते हैं तो बच्चे को जनरलाइज करने में जो है ईजी हो जाता है। जनरलाइजेशन करने में बहुत ज़्यादा इजी होता है। उसके साथ साथ जब वो सोशली कम्युनिटी में जाता है तो वो उस चीज़ को बड़ी जल्दी जो है इन्हांस करता है, सीखने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं उसमें लर्निंग भी इम्प्रूव होती है। हमारी जो है क्लास ख़त्म होती है पीआरटी की। होपफुली आपको पीआरटी समझ में आया होगा है क्या। बेसिकली इसके 4 जो एरिया हैं, या इसी को हम कंपोनेंट, इसी को प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। आप नेट पे देखेंगे डिफरेंट जो है एरियाज़ मिलेंगे, लेकिन अंदर उसके अंदर जो कंटेंट है बेसिकली वो यही है। इन्हीं 4 के ऊपर पूरा पीआरटी बेस्ड है। तो होपफुली आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोस जो हैं वो हेल्प कर रही हैं किसी तरीके की भी, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नई अपडेट के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।